हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि नोटपैड में कोडिंग कैसे करें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें नोटपैड ओपन करना है और फिर हमें एक फ्रेश टैब खोलना है और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले HTML, इस टैग से पता चलता है कि हमने अपना कोडिंग मतलब नोटपैड में स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हमें लिखना होता है हेड। उसके बाद हमें लिखना होता है टाइटल। फिर जो टाइटल होता है वो हमारे वेब पेज के ऊपर का एड्रेस बार में दिखाता है। तो इसमें हम लिख देंगे माय फर्स्ट वेब पेज। और जब भी हम कोई टैग बंद बंद करते हैं तो स्लैश डाल के हो जाता है। उसके बाद जैसे मैंने ही बताया था, हर हर टैग को स्टार्ट करने के बाद क्लोज करना पड़ता है। फिर यहाँ पे आ जाएगी हमारे वेब पेज की बॉडी। तो इसमें चाहे तो हम उसको मतलब बीजी कलर का जो बैकग्राउंड का कलर होता है वो हम रख सकते हैं। जैसे मैंने फेवरेट अपना कलर रख दिया रेड, तो वो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। उसके बाद हम बॉडी में लिखेंगे दिस इज द बॉडी ऑफ माय वेब पेज। इसके बाद जो बॉडी है उस टैग को हम क्लोज कर देंगे। फिर हम HTML क्लोज कर देंगे। तो ये है वो बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसको सेव करने के लिए फाइल पे जाके सेव एज, फिर डेस्कटॉप पे हमेशा हमें जो भी नेम लिखना है उसके बाद .html इज परमानेंट। अगर हमने .html नहीं लिखा तो ये मतलब वर्क नहीं करेगा। फिर हमें सेव कर लेना है। जैसे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे वेब पेज आ चुका है। यहाँ पे माय फर्स्ट वेब पेज, ये टाइटल आ गया और दिस इज द बॉडी ऑफ माय वेब पेज। तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा एडवांस में आए तो ये वही कोड है जो अभी हमने लिखा था। उसके बाद जो मेन चीज आती है वो होता है हमारे जो हमने फॉन्ट मतलब लिखा है जो वर्ड, उसके सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन में हम उसकी साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे H1, तो यहाँ पे H1 से H6 तक बहुत सारे साइज होते हैं। सबसे बड़ा H1 होता है, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे छोटा H6 होता है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख के दिखा देता हूँ।
H6 पेज। तो ये H1 सबसे मतलब सबसे बड़ा साइज है और H6 सबसे छोटा साइज है। इसके बीच के भी साइज आते हैं H2 H3 H5 ऐसे करके। तो मैं आपको एक बार ये वर्क करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा दिस इज द बॉडी ऑफ माई वेब पेज, और बाद में H6 जो था दिस इज द बॉडी ऑफ माई वेब पेज सबसे छोटे में लिखा हुआ है। फिर आता है, फिर हमें अपने फॉन्ट्स को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें H1 के सामने ही लिखना पड़ता है अलाइन इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने लेफ्ट में इसको चाहा लिखने को, और जो सेकंड है तो इसको मैंने अलाइन किया राइट साइड पे। फिर देखते हैं कैसे है। जैसे आप देख सकते हैं जो मैंने H1 वाले H1 वाले सेंटेंस को मैंने अलाइन किया था लेफ्ट साइड पे, तो वो लेफ्ट साइड पे है और वो दूसरा राइट साइड पे जा चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी होते, जैसे जैसे आ गया जस्टिफाई और सेंटर। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर पैराग्राफ जैसे लिखते हैं वैसे कर रहे हैं। तो एक और टैग होता है फॉन्ट। तो इसमें फॉन्ट फेस में हम इसका अल्जेरियन दे देते हैं, और इसका साइज 30। कलर, और कलर डाल देते हैं ब्लू। फिर क्लोज करके यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट बंद हो जाएगा। उस फिर यहाँ पे एक नया टैग आता है जो है BR यानी कि ब्रेक टैग। उससे लाइन ब्रेक हो जाती है। मतलब इस लाइन के बाद जो दूसरी लाइन लिखेंगे उसके बीच में एक लाइन का गैप रहेगा। उसके बाद हम लिखेंगे फिर से फॉन्ट। यहाँ पे इनका साइज रखेंगे 14, और कलर रखेंगे वाइट, और लिख देंगे देयर इज अ वास्ट array
एरे की स्पेलिंग ये नहीं है, एरे ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर ये फॉन्ट बंद। तो अभी अभी हमने सीखा कि फॉन्ट क्या होता है और ब्रेक क्या होता है। तो फॉन्ट वाले टैग में हम जो भी टेक्स्ट होगा उसका मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे फेस, साइज और कलर। इन 3 फैक्टर में हम उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल एस मारेगा सेव, और अभी देखेंगे तो ये हो चुका है। इसके बाद हमारा 2 फैक्टर में हम देखेंगे। सबसे पहले टैग आता है, इसके बाद आता है वो पी यानी कि पैराग्राफ टैग। उससे हम पैराग्राफ ज्वाइन करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट, पैराग्राफ क्लोज। तो अभी आपको लग रहा होगा कि बोल्ड टेक्स्ट लिखने से क्या वो बोल्ड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमें एक टैग यूज़ करना पड़ता है, जो हम जिस भी टेक्स्ट के पहले और बाद में क्लोज भी करते हैं तो वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है बी, टैग बी, और इसको क्लोजिंग में भी लिखना है, नहीं तो ये वर्क नहीं होगा। बोल्ड टेक्स्ट। और भी बहुत सारा होता है, तो इसके लिए एक सेकंड के मैं नोट करके आ रहा हूँ। उसके बाद 3 और फॉर्मेटिंग वाले टैग्स आते हैं, एक अंडरलाइन और इटैलिक। तो और भी बहुत सारे आते हैं पर अभी हम 3 ही सीखेंगे। तो इटैलिक में हमें आई लिखना होता है टैग के अंदर, और क्लोजिंग के लिए भी आई, और अंडरलाइंड का टैग है यू, जैसा कि मैंने लिखा भी अभी यू। तो अब इसको रन करके देखते हैं। मैंने कंट्रोल एस कर दिया, जैसे कि यहाँ पे है बोल्ड। बोल्ड का टैग दिया था तो ये वर्ड बोल्ड हो गया। इटैलिक का दिया था तो ये इटैलिक हो गया, ये अंडरलाइंड हो गया। तो आज के लिए इतना ही। हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, उसमें हम इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखेंगे इसके बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।